हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीटीसी की ऑनलाइन क्लासेस में वर्णमाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं विद मोटिवेशनल थॉट के साथ। तो आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक ना रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। अर्थात हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद ही रुकना है और हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हम लोग अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते हैं। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम लोग अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला, आखिर वर्णमाला होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, स्वर व्यंजन आते हैं इसके अंतर्गत और इसके अंदर भी कई प्रकार होते हैं, पूरा आज हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं। आप जो है वर्णमाला टॉपिक देख रहे हैं प्रतिवर्ष टेट एवं सीटेट और टीजीटी और पीजीटी में हर वर्ष इससे 2 से 3 नंबर का आना कंपलसरी होता है और फिर भी जो है बच्चे इसे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, वो गलतियां कर ही देते हैं। तो उन गलतियों को हटाकर हम लोग जो है आज वर्णमाला के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम लोग वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। पेपर में कभी कभार आता है, 2 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं, इसमें बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। पहला ऑप्शन होता है वर्णों के समूह को वर्णमाला बोलते हैं या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला बोलते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं, इसमें जो है हमारा स्वर आता है और व्यंजन आता है। स्वर और व्यंजन मिलकर ही जो है वर्णमाला का निर्माण करते हैं। ये देखिए, मैंने आप लोगों को याद करने के लिए लिखा भी है, वर्णों के समूह को हम लोग जो है वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में हमारा स्वर और व्यंजन आता है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हम लोग देखते हैं। जो हमारे स्वर होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं और कुल स्वर होते हैं 13 प्रकार के। इसमें भी बहुत सारे बच्चे जो है पेपर में गलतियां करते हैं हर वर्ष। कभी भी पूछता है कि जो है कुल स्वर कितने होते हैं, तो बच्चे उसमें 11 लगाकर आते हैं, जबकि कुल स्वर जो होते हैं हमारे 13 होते हैं। कुल स्वर में जो है हमारा अंग आहा भी ऐड होता है और व्यंजन की संख्या हमारी 33 होती है और कुल व्यंजनों की संख्या 35 होती है। कुल व्यंजनों में हमारा उच्छिष्ट व्यंजन भी आते हैं, जिसमें से डा और ढा, इनको हम लोग द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कि 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुल स्वर और कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 13 कुल स्वर होते हैं और 35 कुल व्यंजन होते हैं। इसमें आप लोग गलती मत करना। फिर अगर आपसे ये पूछता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण टोटल वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कुल वर्ण 52 होते हैं और वर्ण 48 होते हैं। अब ये कुल स्वर और स्वर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए इनको 2 भागों में जो है बांटा गया है, एक लेखन के आधार पर और दूसरा उच्चारण के आधार पर। लेखन के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो लेखन के आधार पर कुल जो है 52 वर्ण होते हैं, परंतु उच्चारण के आधार पर 48 वर्ण होते हैं। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बोलकर प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात जो है उच्चारण में उसका प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु लेखन में प्रयोग होता है। तो इसीलिए जो है लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं और उच्चारण के आधार पर 48 वर्ण होते हैं। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अयोगवाह, पेपर में पूछते हैं अयोगवाह क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे जो हमारे स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, परंतु जो कुल स्वर होते हैं वो 13 होते हैं।
तो 13 में जो दो बढ़ते हैं उसमें से एक अंग और एक आहा, ये दोनों बढ़ते हैं, तो इन दोनों को ही, एक को अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं, और अनुस्वार प्लस विसर्ग मिलकर अयोगवाह बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम लोग जो है बात करते हैं आखिर स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और व्यंजन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो हमें पता है कि जो है स्वरों को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पर, स्वरों को 3 रूप से जो है डिवाइड किया गया है। पहला जो हमारा आता है वो है हस्त स्वर। हस्त स्वर को हम लोग लघु स्वर भी कहते हैं और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और तीसरा हमारा आता है प्लुत स्वर। आखिर ये कितने कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारे हस्त स्वर होते हैं वो 4 प्रकार, हस्त स्वर के अंदर जो है 4 प्रकार के आते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री। ठीक है। फिर हम लोग दीर्घ स्वर पर आते हैं। दीर्घ स्वर जो होते हैं वो 7 होते हैं। 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, बड़ा ए, ओ, बड़ा ओ। ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। और हमारे जो प्लुत स्वर होते हैं वो, उसका एग्जाम्पल है ओम, अर्थात त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। अब इनको मात्रा के आधार पर क्यों बांटा गया है? क्योंकि जो हस्त स्वर होते हैं वो बहुत ही कम समय में जो है उनका उच्चारण हो जाता है, अर्थात समय जो है बहुत कम लगता है, इसीलिए उनको एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। द्विमात्रिक में 2 मात्रा भर का समय लगता है, इसीलिए हम लोग उसको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर जो होता है उसमें त्रिमात्रिक मतलब 3 मात्रा भर का टाइम लगता है, इसीलिए उसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग व्यंजन पे आते हैं। आखिर व्यंजन क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, जो व्यंजन होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और उसके अलावा भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। जो हमारे मुख्य प्रकार हैं वो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को जो है, स्पर्श व्यंजन में हमारे 25 व्यंजन आते हैं और इन 25 व्यंजनों के क्रमबद्ध समूहों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। इसमें हमारा जो है पहला जो आता है वो का वर्ग है। का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा, अंगा। और ये जो हमारा का वर्ग होता है इसको हम लोग कंठ, ये इन वर्णों का उच्चारण हमारे कंठ से होता है, इसीलिए कंठ व्यंजन भी हम लोग इसको बोलते हैं। और फिर जो हमारा दूसरा वर्ग आता है वो है चा वर्ग। चा वर्ग में हमारा चा, छा, जा, झा, इया, ये हमारा तालव्य होता है। तालव्य मतलब हमारा जो है उच्चारण तालु से होता है। ठीक है। फिर हमारा जो तीसरा आता है इसमें टा वर्ग। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, ड़, ये हमारा क्या होता है? मूर्धा। इसमें उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। फिर हमारा ता वर्ग आता है। ता, ठा, दा, धा, न, ये इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। जब हम लोग ता, था, दा, धा, न बोलते हैं तो दांतों का आपस में जो है टकराव होता है, तो जो है इसमें क्या होता है? ये हमारे दंत व्यंजन होते हैं। फिर हमारा जो लास्ट वर्ग है वो है पा वर्ग। पा वर्ग में जो है हमारा पा, फा, बा, भा, म, ये हमारा ओष्ठ, इनका उच्चारण जो है ओष्ठ से होता है। जब हम लोग ये वर्ड बोलते हैं तो हमारे ओष्ठ जो है आपस में टकराते हैं, तब इन वर्णों का उच्चारण होता है। तो ये हमारे जो है, ये हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसको याद करने की ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। इसका के से हो गया हमारा कंठ के, टी से हो गया हमारा तालव्य टी,
से हो गया हमारा मूर्धा एम, डी से हमारा हो गया दंत डी, और ओ से हो गया हमारा ओष्ठ। केटीएम बाइक आती है, बच्चे हमेशा बोलते हैं कि पापा हमें केटीएम बाइक चाहिए, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, केटीएम 2, केटीएम 2। पापा पापा मुझे केटीएम चाहिए, पापा मुझे केटीएम दे दीजिए। तो वो आपको जो है याद करने के लिए एक मैंने ट्रिक बताई है, केटीएम 2 अर्थात जो है के से हमारा कंठ हो गया, टी से हमारा तालव्य हो गया, एम से हमारा मूर्धा हो गया, डी से हमारा दंत हो गया, और ओ से हमारा ओष्ठ हो गया। तो ये जो है हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन पर चर्चा कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो है हमारे या, रा, ला, वा, ये जो है हमारे 4 प्रकार के अंतस्थ व्यंजन होते हैं। पेपर में बहुत बार पूछते हैं कि या हमारा कौन सा व्यंजन है, उसमें 4 ऑप्शन देते हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन। तो आप जो है अंतस्थ व्यंजन लिखकर आएंगे। फिर हमारा ऊष्म व्यंजन आता है। ऊष्म व्यंजन जो होता है वो 4 ऊष्म व्यंजन चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा सा होता है, फिर दूसरा सा, फिर तीसरा सा, हा। अर्थात ऊष्म व्यंजन इनको किस लिए बोला जाता है? क्योंकि जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में ऊष्मा का प्रवाह होता है। ये 4 ऐसे वर्ण हैं जो हमारे शरीर में ऊष्मा को आदान प्रदान करते हैं, अर्थात उसका प्रवाह बनाते हैं, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर जो हमारे अन्य प्रकार हैं वो हमारा उच्छिष्ट व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन है। उच्छिष्ट व्यंजन जो हमारा होता है डा, ढा होता है, और जो हमारा संयुक्त व्यंजन होता है वो छट, त्रंग, ज्ञ, स्रा। अब संयुक्त व्यंजन अगर हम लोग इसकी बात करें तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त का अर्थ होता है 2 चीजों से बना हुआ। जैसे हम लोग छा की बात करें तो ये का और प्लस सा से मिलकर बना हुआ है। तो और हम लोग अगर त्रा की बात करें, ये ता और प्लस रा 2 वर्णों से जो है मिलकर बना हुआ है, इसीलिए चारों वर्ण जो है ये आपस में 2 वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए हम लोग इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो अब जो है हम लोग जो है स्वर व्यंजन के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। इसके आगे जो है हम लोग सभी प्रकार के व्यंजन और किन स्वरों को भी कंठ में रखा गया है, किन स्वरों को तालव्य में रखा गया है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।